नमस्कार फ्रेंड्स। अजय इलेक्ट्रॉनिक्स में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है और साथ में नए साल की शुभकामनाएं आपके और आप सबके फैमिली को हमारी तरफ से। ये सैमसंग का अल्ट्रा स्लिम टीवी है जिसमें 110 सप्लाई शॉर्ट है और इस शॉर्ट की वजह से सेट डेड हमारा है। तो आज हम इसको रिपेयर करेंगे, लेकिन उसके पहले थोड़ी सी जानकारी। ये देखिए, ये जो काले घेरे आप देख रहे हैं उसके अंदर हमारा प्राइमरी सेक्शन पावर सप्लाई का है, जिसके अंदर दो कैपेसिटर सीरीज में और एक एसटीआर लगा हुआ है। ब्रिज रेक्टिफायर भी इसी सेक्शन में होता है और यहाँ सेकेंडरी सेक्शन स्टार्ट होता है, जहाँ हमारा 120 130 सप्लाई 110 जिसे कहते हैं मिल बनता है, जहाँ पर हम चेक कर पाते हैं। यहाँ एक डायोड लगा हुआ है, उससे रेक्टिफायर होते हुए ईएसटी को जाती है। और यहाँ भी जो ब्लैक घेरा आप देख रहे हैं, जो लाइन पट्टी बनी हुई है, वो हमारे हाई वोल्टेज को प्रदर्शित करता है कि यहाँ हाई वोल्टेज है। और ये वर्टिकल सेक्शन यहाँ हॉरिजॉन्टल ड्राइवर ट्रांसफार्मर, साथ में सिस्टम आईसी, ये वाली एसएमडी है। और आइए थोड़ी सी डिटेल्स जान लेते हैं सेकेंडरी आउटपुट वोल्टेजेज की। सिर्फ तीन आउटपुट वोल्टेज यहाँ सेकेंडरी में है। एक 6 वोल्ट का, जिससे कि हमारा सिस्टम ऑन होता है। यहाँ इस डायोड से ब्रिज रेक्टिफायर रेक्टिफायर होकर सप्लाई जाती है सिस्टम को ऑन करने के लिए। और इसके बाद ऑडियो के लिए 14014 वोल्ट की आउटपुट यहाँ से निकलती है। यह 140 और ये 14, 14014 का सप्लाई। और ये 110 का हमारा 120 130 यहाँ से निकलता है। इसका दो कॉइल यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है और ये यहाँ इस कॉइल में यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है, जो कि यहाँ तक जाती है। और ये ऑडियो का भी 0 14 0 40 यहाँ कॉइल बनाकर दिखाया गया है। अब आगे बढ़ते हैं। मीटर को कंटिन्यूटी रेंज में रख के हम चेक करेंगे कहाँ कहाँ हमारा शॉर्ट है, कहाँ नहीं है। बड़े वाले जो कैपेसिटर 250 वोल्ट के लगे होते हैं, उसको पहले चेक करने से पहले हम शॉर्ट कराएंगे, ताकि वो डिस्चार्ज हो जाए। थोड़ी सी भी चार्ज अगर होगी तो वैल्यू हमारा सही आएगा नहीं। और ये यहाँ हाफ हाफ चेक करेंगे। यहाँ देखिए फुल है और यहाँ हाफ दूसरा वाला। इसी तरह से अब हम मीटर को डीसी 600 में करेंगे। वोल्टेज चेक करने से भी हमें पता चल जाता है कि कैपेसिटर ख़राब है या नहीं। जैसे देखिए आप कैसे चेक करेंगे। यहाँ देखिए, पहले फुल चेक करेंगे +300 के लिए। देखिए +300 हमारा ओके है। उसके बाद हम हाफ चेक करेंगे। देखिए उसका आधा हमें मिल रहा है यहाँ से। फिर इसके बाद ग्राउंड यहाँ करेंगे, फिर यहाँ हाफ चेक करेंगे। यहाँ देखिए, यहाँ भी उतना मिल रहा है। इसका मतलब है हमारा कैपेसिटर दोनों सही है। अगर कम होगा तो जिसका कम होगा वो ख़राब है। और यहाँ 110 के लिए कोई भी वोल्टेज हमें नहीं मिल रहा है। यहाँ हमारा शॉर्टेज है। देखिए कोई भी वोल्टेज हमें नहीं मिला। अब आगे बढ़ने से पहले हम फिर से कैपेसिटर को डिस्चार्ज कर लेंगे, इसलिए कि कैपेसिटर डिस्चार्ज नहीं रहेगा तो वैल्यू कहीं का भी सही आपको नहीं मिलेगा। अब यहाँ देखिए, यहाँ ये जो लाइन जा रही है ऊपर, और इस लाइन और ईएसटी के बीच में एक रेजिस्टेंस यहाँ लगी हुई है।
अगर इस रेजिस्टेंस को हम निकाल देते हैं तो हमारा पावर सप्लाई और हॉरिजॉन्टल सेक्शन अलग हो जाएगा। तो इसका यहाँ से यहाँ तक लाइन हमारा आ रहा है, और दिखाते हैं यहाँ कौन सा रेजिस्टेंस कैसा लगा हुआ है। ये डायोड भी हमारा ख़राब हो सकता है, जो कि पावर सेक्शन का है। तो पहले हमें यह पता करना ज़रूरी है कि शॉर्टेज हमारा हॉरिजॉन्टल सेक्शन में है या पावर सेक्शन में है। और अगर हॉरिजॉन्टल में हुआ तो आउटपुट ट्रांजिस्टर भी ख़राब हो सकता है। तो जब तक इस रेजिस्टेंस को इसको निकालेंगे बाहर, इसका एक पिन बाहर करेंगे, उसके बाद हमें क्लियर हो जाएगा कि शॉर्ट हमारा कहाँ पर है। ये ईएसटी इस रेजिस्टेंस से जुड़ी हुई है, और पावर सप्लाई भी हमारा दोनों के बीच में ये लगा हुआ है। तो इसको पहले हम निकालेंगे। ये देखिए मैंने बाहर कर दिया है इसको। अब हम फिर से एक बार मीटर को कंटिन्यूटी रेंज में करके चेक करेंगे। अब यहाँ हमें पता चलेगा कि शॉर्ट हमारा किस साइड है। मीटर को ग्राउंड में करके ये देखिए मीटर कंटिन्यूटी रेंज में है, बीप बीप मोड में। देखिए पावर यहाँ शॉर्ट नहीं है, और यहाँ हमारा शॉर्ट आ रहा है। यहाँ बिल्कुल, यहाँ शॉर्ट है, यहाँ नहीं है। तो इसका मतलब शॉर्ट हमारा हॉरिजॉन्टल सेक्शन में है। तो यहाँ लगा हुआ ट्रांजिस्टर सबसे पहले हम निकालेंगे। ये देखिए मैंने निकाल लिया है। इसको बाहर निकालने के बाद एक बार हम इसको भी चेक करेंगे, इसलिए कि कभी कभी क्या होता है कि दूसरा पार्ट्स भी खराब रहता है और ये ट्रांजिस्टर सही रहता है। तो इसकी पुष्टि हम करेंगे। तो मीटर को कंटिन्यूटी मोड में रख के देखते हैं इसके बेस और कलेक्टर के बीच। यहाँ शॉर्ट आया, देखिए 23-22 ओम का, और इमीटर के पास भी शॉर्ट है, यानी ट्रांजिस्टर शॉर्ट है। यहाँ TT 2204 ट्रांजिस्टर लगा हुआ था। 2206 भी लगता है। और पहले हम एक बार वोल्टेज भी जांच करेंगे कि कहीं हाई वोल्टेज तो नहीं है जिससे कि हमारा आउटपुट ट्रांजिस्टर खराब हो गया। आउटपुट ट्रांजिस्टर खराब होने के बहुत सारे रीजन होते हैं। 149 वोल्ट, ये कोई ज़्यादा नहीं है दोस्तों, इसलिए कि अल्ट्रा स्लिम टीवी है, और इसका योक कुछ वोल्टेज ड्रॉप करता है। जब जब ये टीवी में CRT टीवी में लगेगा बोर्ड, मदरबोर्ड, तो वोल्टेज कुछ ड्रॉप होंगे। तो 130 वोल्ट तक मेरा हो जाएगा। तो वोल्टेज ये वाला ज़्यादा कुछ है नहीं। अभी हॉरिजॉन्टल का लाइन निकाला हुआ है, कहने का मतलब है टीवी अभी अनलोड है, ESD सेक्शन बंद किया हुआ है। अब मेरे पास ये 6810 डायोड है, सॉरी ट्रांजिस्टर है, जिसमें डायोड नहीं रहता है। और सैमसंग में इसी तरह का ट्रांजिस्टर लगता है। मैं ट्रांजिस्टर लगा चुका हूँ। अब देखिए पावर मेरा ऑन हो गया है, टीवी स्टार्ट हो चुका है। ये ब्लिंक वाली सैमसंग की अल्ट्रा स्लिम मदरबोर्ड है।